जी हाँ भेज दिया आपने? जी मैंने पीडीएफ भेज दिया, आप देखिए। पीडीएफ नहीं, आप वो स्कैन भेजो ना, कौन से पेज में है? जी उसके मैंने तो पूरा भेज दिया है, उसके आप 180 के बाद निकालिए। अरे मैं पीडीएफ में पूरा, मैं कहाँ से ढूंढ रहा हूँ, कॉल में बात भी करूँ और पीडीएफ में तलाश कैसे करूँ मैं? आप पूरा देखिए कौन से पेज आप में, दलील सुनिए क्या है? सुनिए, आप कॉल पे बात कर रहे हैं ना हजरत, हाँ आप कॉल पे बात करें, स्पीकर पे रखिए और फिर व्हाट्सएप खोलिए, उसके बाद व्हाट्सएप पे डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आपको चलिए पीडीएफ में करना पड़ेगा। कौन से पेज में है आप वो तो बताओ। 180 के बाद। 180 के बाद और कौन से परफेक्ट बताओ ना, कौन से पेज में है? जी 180 के बाद से ये मौलाना वहाँ से शुरू हुआ है। कम से कम वो पेज निशानदेही करके तुमने पढ़ लिया ना? जी तुमने पढ़े, उसको समझे? जी जो दलील तुम जी बता रहे हो, मैं दलील तुमने पढ़ लिया? जी मैंने पढ़ लिया हजरत। तो कौन से पेज में है उसका स्कैन निकाल के भेजो ना, स्क्रीनशॉट भेजो। अब मैं एक अभी सौ 180 के अस्सी बाद कहाँ ढूंढूं मैं? अभी 180 पेज निकाल कर उसको ढूंढते टाइम लगेगा ना। अब मैं कॉल में बात कर रहा हूँ, आप तुम निकाल के वो पेज भेजो ताकि मैं उसको पढ़ के बता सकूं। ठीक है, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। अभी सेंड करो, वो पेज निकाल के सेंड करो। जी आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन तो पहले हाँ आइए। व्हाट्सएप ऑनलाइन कर दिया मैंने, ऑनलाइन हूँ। ठीक है, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ भेजो अभी। जी मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, तो एक सेकंड। 100 देखिए 182 से कुछ शुरू होता है, लेकिन एतराज का जवाब 184 से शुरू हो रहा है। ठीक है 84 से। अभी 184 वो पेज से। स्कैन करके भेजो ना, स्क्रीनशॉट भेज दो उसका। जी मैं सेंड कर ही रहा हूँ, ठीक है। जहां से एतराज का जवाब है वहां सेंड करो। हम्म भाई गया, हाँ चला गया कुछ, चला थोड़ा गया। बाकी है। अच्छा तुमने जो पेज भेजे, बहुत सारे पेज भेजे तुमने। जी पहले ये बताओ, ये किताब लिखा किसने है? राइटर का नाम मालूम है? वो भी मैं सेंड कर देता हूँ। सरफराज खान सफदर। हम्म, और ये है मामाती ग्रुप के हेड है, मामाती ग्रुप का बानी है सरफराज खान सफदर। जी हाँ आप कौन हो, हयाती हो या मामाती हो? देवबंदी के दो ग्रुप हैं, देवबंदी के दो जी ग्रुप हैं, एक हयाती एक मामाती। जो हयाती देवबंदी है उसका गुरु घंटाल अभी फिलहाल इसका नाम है इलियास गुम्मन। हाँ जी इलियास गुम्मन वो मामातियों को काफिर कहता है। हाँ जी क्योंकि वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा नहीं है बल्कि मुर्दा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हयात बरज़खी का वो कायल नहीं है, इनकार करते हैं। इस वजह से इलियास गुम्मन उनको काफिर कहता है, समझे? जी
आप जब उनको, अगर तुम ममाती ग्रुप के हो तो दलील पेश कर सकते हो, अगर तुम हयाती ग्रुप के हो तो तुम्हारे नजदीक तो वो काफिर है, सरफराज खान सफदर। देखिए इसका इल्म मुझे नहीं था कि इसका दारुल इल्म नहीं देवबंद तो के तुम तो कैसे दलील मान रही हो उसको? ये तो धोखेबाजी है ना। अब तुम कह रहे हो कि ये दलील है। पहले तो ये जो अशरफ अली थानवी लिखा है, जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है ऐसा तो पागल और जानवर को हासिल है, साफ साफ इबारत है। उसके बाद वजर तुम आपने उसको पढ़ी है? नहीं, आपने इसको मुताला कर लिया? किसको? जो मैंने सेंड किया है। तो अभी मुताला करने से पहले तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुम ममाती हो तो तुम्हारी दलील ये काम आएगा, तुम्हारी दलील काम आएगा और तुम्हारे लिए दलील है। लेकिन अगर तुम हयाती हो तो ममाती को काफिर समझते हैं तुम्हारे उलमा, तुम्हारे बड़े उलमा। और तुम जब आलिम नहीं तो आलिम की बात तुमको मानना जरूरी है। मुझे इस दो ग्रुप का इल्म नहीं, मुझे इस दो ग्रुप के फिरके का तो इल्म पहले नहीं। इसको पूछो हयाती। एक मसला, पहले सबसे पहला बड़ा मसला है हयाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में हयाती मानते हैं, जैसा हम बरेली भी मानते हैं ऐसा देवबंदी भी, हयाती देवबंदी लोग हमारी तरह मानते हैं। हाँ, उनका दावा है। हाँ, बल्कि हमारे से कुछ इख्तिलाफ है उस बारे में भी, लेकिन वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़ख में, कब्र में हयात जिंदगी के साथ हैं, यानी दुनियावी जिंदगी से भी आला व अरफा उनकी जिंदगी है। यह हयाती देवबंदी का कहना है। सुनो पूरी बात। अरे आप दूसरे मसले तरफ क्यों, आप बार बार दूसरे मसले तरफ चले जाते हैं। मैं दूसरी मसले की तरफ नहीं जा रहा हूँ। सरफराज, तुम जिसकी किताब का इबारत भेजे हो, जिसकी किताब की इबारत भेजे हो वो है ममातियों का गुरु घंटाल। हाँ, जब ममातियों का गुरु घंटाल है तुम्हारे नजदीक काफिर है। गुरु घंटाल किसका, उसको फर्क नहीं। आपके सवाल का जवाब इससे मिल रहा है कि सवाल का जवाब तुम हिंदू से दोगे तो हिंदू को ही कह रहा है, तुम्हारे नजदीक है, उसकी बात दलील है। सुनिए, ये देवबंदी है कि नहीं? नहीं, तुम्हारे नजदीक तो काफिर है। तुम अगर हयाती हो तो तुम्हारे नजदीक काफिर है। नहीं कहा कि देवबंदी है ये। नहीं, वो तो खुद को देवबंदी कहता है, लेकिन तुम इसको देवबंदी मानते हो? पहले ये सवाल है। जब तुम इसको देवबंदी मानते हो तो इसके दलील तुम्हारे लिए काम आएगा। लेकिन जब तुम इसको देवबंदी नहीं मानते, तुम इसको काफिर मानते हो, तुम्हारा गुम्मन इसको काफिर कहता है, तुम्हारा गुम्मन इसको काफिर कहता है। अब तुम इसको दलील कहते मैं इनके दलील से बात करूंगा, आपको इनका दलील पढ़ना पड़ेगा। मैं इनके दलील से बात इसको तुम पहले बताओ, तुम हयाती हो या ममाती हो, तब इसके दलील मैं मानूंगा। मेरे कहने में कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे पहले कन्फर्म कर रहा हूं कि तुम हयाती हो या ममाती हो। अगर तुम हयाती हो तो भी कह दो, और अगर ममाती हो तो भी कह दो। मैं बाई चांस कोई फैसला नहीं कर सकता, पहले मुझको फैसला तुम पूरा जानकारी जब है नहीं, तुम जानकारी फाइनल एक तुमने दलील मिल गई, दलील कैसे मान रहे हो तुम, जब तुम्हारे पास खुद ही कन्फर्म नहीं है, तुम खुद कन्फर्म से कह नहीं पा रहे हो। आपने देवबंद से कुफरी का फतवा लगाया, मैं देवबंद में से आलिम पेश कर रहा हूँ। आपने देवबंद के वो तो देखो, देवबंद में से आलिम पेश करने से आप जब देवबंद इसको आलिम नहीं मानता, आपने देवबंद से फतवा लगाया, मैं देवबंद की तरफ से मैं आपको दलाइल दे रहा हूँ। आपको जब दलाइल मिल रहा है तो आप देवबंद तरफ से तुम कह रहे हो, समझ में आ रहा तुमको? सुनिए, मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है तुमको। मैं कह रहा हूँ देवबंदी अगर मैं अपने आप को ममाती मान लूं तो क्या आप आगे चलिएगा कि दूसरा? ममाती मान लोगे तो तुम्हारे ऊपर ममाती के हिसाब से बात करूंगा। अशरफ अली थानवी तुम्हारे नजदीक, अगर तुम ममाती हो तो भी अशरफ अली तुम्हारे नजदीक काफिर हो जाएंगे, क्योंकि ममाती लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात मानना कुफ्र है। तो फिर अशरफ अली थानवी काफिर हो जाएगा। ममाती मान लो, फिर ममाती मान लो। देवबंदियत को बचाने के लिए जितना भी ईडी चोटी का जोर लगा लो, देवबंदी काफिर ही साबित हो जाएगा। तुम हयाती मान लो तो भी काफिर साबित होगा, ममाती मान लो तो भी काफिर साबित होगा। तुम कुफर से बच नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा कुफर तुम लोगों ने किया है तो तुम्हारे कुफर का तो गले में अटका हुआ है, ना उगल पा रहे हो ना निगल पा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ जनाब, मैं आपके दलील का मैं आपको जवाब लेके आया हूँ। आप जवाब आप बताओ। कोई ममाती जब खुद देवबंदी उसको काफिर कह रहा है, जब खुद देवबंदी ही उसको काफिर, जिसकी दलील तुम दे रहे हो, मुझे इसका पता नहीं है। आपको पता नहीं है तो फिर मैं बोल रहा हूँ, कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ, अगर ममाती को काफिर कह रहा है आप पर तो मुझे यकीन ही नहीं, तो आपकी बात का मैं कैसे यकीन कर लूँ?
अच्छा, अगर पहले तुम मुझसे वादा करो, अगर ममाती काफिर तुम्हारे देवबंदी हयाती देवबंदी के नजदीक ममाती काफिर है, मैं इसकी ताकीद नहीं मैं इसकी अगर होगा तहकीक करके अभी पहले बताओ, अगर हयाती देवबंदी ममाती के नजदीक काफिर है और ममाती देवबंदी के नजदीक हयाती काफिर है, हयाती के नजदीक ममाती काफिर है, तो फिर तुम किसकी दलील को मोतबर समझोगे बताओ? अब ये जो तुम दलील लाए हो ये ममाती ग्रुप का है। पूरी देवबंदियत के अंदर की सारी बात मैं जानता हूँ, मेरे सामने कोई देवबंदी टिकेगा नहीं। तुम कौन होते हो भाई? आपसे मैं तो आपसे संभाल ही नहीं रहा हूँ, तो दूसरों को क्या संभालिएगा आप? भाई ये बताओ, तुम के संभालने का तुम जबरदस्ती उसको दलील बना रहे हो। उलमाए देवबंद कहते हैं ये हमारा नहीं है, ये काफिर है। जब घुम्मन कह रहा है और तुम्हारे अशरफ अली थानवी के भी ये बहुत सारे इबारत के खिलाफ है, और तुम्हारे जो खलील अहमद अम्बेटवी इसके भी ये खिलाफ है, सरफराज दकड़वी। ये खुद कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह पुल सिरात पर से नीचे गिर रहे थे जहन्नम में और मैंने बचा लिया। ये खुद किताब में लिखा हुआ है। ये खुद एक कुरान का तफसीर लिखा है, बुलगतुल हैरान, तफसीर बुलगतुल हैरान, उसके अंदर ये खबीस ये सरफराज कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में गिर रहे थे, मैंने बचा लिया। आप बताओ कि ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है। हुजूर भी जहन्नम में गिर रहा है और ये सरफराज दखड़वी, ये सरफराज खान ये बचा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी हैसियत देखो, और तुम इसकी बात को दलील लेकर आए। इसकी गुमराही, सारे देवबंदी इसको गुमराह मानते हैं, सारे देवबंदी इसको गुमराह मानते हैं। ममातियों की तादाद बहुत कम है, हयातियों की तादाद ज्यादा है, और तुम जिसको दलील पेश कर रहे हो देवबंदी खुद इसको दलील नहीं मानता, मैं कैसा मान लूं बोलो? खुद तुम्हारे देवबंद इसको दलील नहीं मानता। जिस बेवकूफ ने भेजा है उस बेवकूफ की गिरीबान पकड़ के तुम बोलो कि यह हयाती देवबंदी का दलील नहीं है, और तुम ममाती अगर बनना चाहो ममाती बनकर मुझसे बात कर सकते हो, फिर मैं तुम्हारी दलील को मानकर फिर तुमसे ममातियों के हिसाब से बात करूंगा। तो फिर आपको देखिए, मुझे तो इल्म नहीं था, फिर आपको इल्म नहीं तो इल्म जानकर फिर बात करने आओ कि दलील फौरन बगैर इल्म के दलील कैसा समझ लिया तुमने? ये दलील है बोलकर कोई हिंदू की बात तुम दलील मान लो तो मैं थोड़ी तुम्हारी दलील को एक्सेप्ट करूंगा। फालतू बात पे जा रहा हो, फालतू बात पे जा रहे हो। फालतू थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं, तुम जैसा दलील ले रहे हो। तुम जब पूरा इल्म नहीं है तुम दलील मान रहे हो। बगैर इल्म के दलील नहीं मान सकते ना, बगैर इल्म के दलील नहीं मान सकते। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमको मालूम नहीं तो अहले इल्म से पूछ लो। तुम मालूम नहीं अपनी तरफ से दलील तस्लीम कर रहे हो। मैं आपको सुनिए, मैं उनको कॉन्फ्रेंस में लूं शायद। हाँ, इनको कॉन्फ्रेंस ले रहे हो मैं जानता नहीं। तुम पहले तहकीक करके दोबारा फिर मुझे कॉल करना, बोलना कि ये ममाती है, मैं ममाती बन के बात करूं क्या, ममातियों की क्या हक्कानियत है, क्या दलील है, उसे पूछ लो। फिर तुम पूरी दलील मालूम करके फिर मुझसे बात करो। जितना उलझोगे देवबंद में उतना फंसते जाओगे। देवबंदियत को बचने का कोई रास्ता नहीं है। सारे देवबंदी काफिर है, मुर्तद है। तुम जितना भी उलझोगे ना और निकलने का रास्ता तुमको मिलेगा नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं देवबंदियत से तौबा करो। तौबा करने के बगैर कोई चारा ही नहीं। हाँ, तुम जिसकी दलील ले रहे हो वो ममाती है। ममाती की बात हयाती के नजदीक दलील नहीं। तुम पहले ममाती बनो फिर दलील पेश करो। जब ममाती बनोगे फिर भी काफिर साबित होगे, क्योंकि अशरफ अली थानवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात मानता है। मुझे तहकीक करनी होगी, मैं तहकीक करूंगा। तहकीक करके कब तक बात करोगे बताओ? अगर बगैर ईमान काफिर होके चले गए तुम बिना तहकीक के, फिर तुमको तुम्हारे आखिरत का तुम हिसाब दोगे। इसलिए हम कह रहे हैं देवबंदियत से तौबा करो। देवबंदी सबसे गुमराह जहन्नमी फिरका है। तुम अगर बचना चाहते हो गुमराही से तो जल्दी तौबा करो और तहकीक करो। बिल्कुल इंसाफ के दिल में इंसाफ का दायरा, इस इंसाफ के दायरा के अंदर तहकीक करो। सच्चाई का तालिब बनकर तहकीक करो कि मैं सच्चे दिल से हक की तलाश में हूँ, हक बात कबूल करूंगा, जो हक पर है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, जो है ये देवबंदी के नजदीक मोतबर नहीं है। मैं बात आपको अच्छी तरह सुना रहा हूँ, क्योंकि देवबंदी के दोनों ग्रुप एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो एक काफिर के बाद दलील कैसा हो सकता है बताओ? दलील नहीं हो सकता ना।
काफिर की बात दलील नहीं हो सकता। तो फिर वक्त दे दीजिए, मैं आपको हाँ, वक्त जब हल हो निकाल जाएगा के तो मैं तुम आपके पास पहले इबारत पहले अच्छी तरह पढ़ो। हिफ्जुल ईमान में जो लिखा हुआ है, हिफ्जुल ईमान में जो बात को बदल दिया गया है उसको भी पढ़ो, और जो नए पुराने एडिशन है वो भी पढ़ो। हाँ, और ये देखिए मैंने दोनों पढ़ ली। देखिए मैंने दोनों पढ़ लिए, इबारत को दोनों पढ़ लिया, और मैंने इस किताब इबारत अकाबिर को भी मैंने पूरा पढ़ लिया है। हाँ, अब बताओ, जितना इल्म हुजूर सल्लल्लाहु जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा इल्म पागल और जानवर को हासिल है, ये मानते हो तुम? माज़अल्लाह नहीं मानता, लेकिन जो लिखा हुआ है इबारत पढ़ो। वहाँ पे तशरीह की है ना हजरत, वहाँ पे उसकी तशरीह की है। जब इबारत जब सुनो बात, नबी की गुस्ताखी अगर इशारतन भी कोई करे, उन्होंने नबी की गुस्ताखी नहीं की, उन्होंने नबी की गुस्ताखी ही नहीं की। उन्होंने ये कहा, देखो यहाँ और आपने ये कहा था ना कि उन्होंने चेंज करने की बात, ये चेंज करने की बात भी है उसमें। चेंज करने की बात अगर सरफराज ने लिखा है, तुम जो इबारत पेश कर रहे हो, तुमने क्या कहा? अशरफ अली थानवी खुद कहा कि मैं अगली बार इस इबारत को बदल दूंगा। हाँ, लेकिन ये किताब अशरफ अली की नहीं है, ये किताब है सरफराज की, और सरफराज खुद अशरफ अली के खिलाफ है, अशरफ अली से बगावत करने वाला है। जब सरफराज की है, अशरफ अली थानवी की नहीं है, तो वह इबारत अशरफ अली के लिए क्यों मानो? एक बात। दूसरी बात यह कि इबारत के अंदर जब साफ लफ्ज गुस्ताखी है तो उसमें तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जब इबारत साफ ना हो, इबारत के अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश हो, तावील की गुंजाइश हो, जब उसको तावील कबूल किया जाएगा, वरना नबी के गुस्ताखी के बारे में सुनिए, अब बात मेरी सुनिए। उन्होंने चेंज इसलिए किया कि आपके अहमद रजा खान साहब उस पे जबरदस्ती कुफरे का फतवा लगाते थे। तुम जबरदस्ती कह रहे हो। उन्होंने चेंज कर, उन्हीं से वजह से उन्होंने चेंज किया। जबरदस्ती तो दुनिया वाले थोड़ी मान रहे, दुनिया वाले आला हजरत ने समझा भी दिया, आला हजरत ने अरब आजम के उलमा के सामने रखा और उन्होंने कुफर का फतवा लगाया। जबरदस्ती थोड़ी लगा रहा है कुफर का फतवा, जब इबारत साफ नजर आ रहा है। जबरदस्ती आला हजरत का फतवा छोड़ो, यहाँ तक कि जिस पर कुफरे का फतवा लगाया तो उनको पता तक नहीं चला था। 13 साल कितने झूठ बोलते हो? 13 साल तक कुफर पर वो अड़ा रहा। आला हजरत ने 13 साल तक मोहलत दिया कि ये इबारत समझकर इबारत को बदलो, तौबा करो, रुजू करो कि इबारत तुमने गलत लिखा। और गुस्ताखी अल्फाज में होता है। मौलाना इलियास गुम्मन साहब की आपने वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने दिफा किया? इलियास गुम्मन ने 13 मिनट के वीडियो में 15 झूठ बोला। इलियास गुम्मन ने 13 मिनट का वीडियो मैंने सुना, 13 मिनट के वीडियो में 15 झूठ बोला। इतने बड़े झूठे हैं। तुम उसका अगर दिखा भेजो उसके कितने बड़े झूठे हैं। वो एक किताब लिखा है इलियास गुम्मन ने, वो किताब भी हम लाए हैं देवबंद से। उसके अंदर झूठ ही झूठ है, एक एक झूठ उसका पोल खोलूंगा, देखना तुम। अरे झूठे देवबंदी हो क्या, तुमको और क्या बोलूं मैं। आला हजरत ने इबारत पर जो फतवा लगाया वो इबारत पर फतवा लगता है, उस इबारत का जवाब नहीं है, इस वजह से इबारत को बदल दिया गया। जब अल्फाज नहीं तो गुस्ताखी फतवा तो हुक्म अल्फाज पर लगता है, मफहूम पर नहीं लगता। मफहूम पर अल्फाज जाहिरी हर इंसान जो अल्फाज समझ रहा है, उर्फ आम है, उर्फ आम पर हुक्म लगता है। कोई अगर कहता है इसका माना दूसरा है, मैं इसके लिए दूसरा मफहूम जानता हूँ, मैं इसका दूसरे मफहूम का कायल हूँ, लेकिन उर्फ आम जो है, उर्फ आम का मतलब होता है आम इंसान जैसा समझता है अल्फाज का मफहूम। और इशारतन भी गुस्ताखी करे तो काफिर है। फिक़े हनफी का कायदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई इशारतन भी गुस्ताखी करे या गुस्ताखी का इरादा भी रखे तो भी काफिर है। क्योंकि एक आदमी आबासा बता अल्लाह हर नमाज में पढ़ता था। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला कि ये आबासा बता अल्लाह सूरा हर नमाज में पढ़ता है, तो हजरत उमर तहकीक के लिए पहुंचे। तो वो आदमी जो इमामत करता था, नमाज पढ़ाता था, इमाम साहब, उसने कहा कि मैं ये सूरा पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हजरत उमर ने फरमाया कि क्यों अच्छा लगता है, पूछा। तो वो बंदा ने कहा कि मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये सूरा में अल्लाह ने नबी को डांटा,
صرف وہ گستاخی کا عقیدہ رکھا، گستاخی والی عبارت بھی کتاب میں نہیں لکھا، اس کا صرف دل میں یہ قرآن پڑھنے کی اس کا ارادہ دوسرا تھا، ہاں، تو بھی کافر ہے، اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اور ایک منافق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاف مانگنے کے لیے آیا تھا، ایک یہودی اور ایک منافق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے حق میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ یہودی حقدار تھا۔ تو منافق نے بعد میں باہر آ کے کہا کہ مجھے فیصلہ منظور نہیں، میں حضرت عمر کے پاس چلتا ہوں، آؤ دونوں ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو پھر وہ زبردستی حضرت عمر کے پاس لے کے آیا، یہودی اور ایک منافق۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر کے باہر بلا کر کہا کہ یہ ہم دونوں کا انصاف ہے، حضور آپ انصاف کر دیجئے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تو یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، لیکن یہ بندہ نبی کا فیصلہ نہیں مان رہا ہے اور آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت عمر نے کہا رکو، ابھی فیصلہ کرتا ہوں، رک جاؤ تھوڑی دیر، ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آئے، آ کر فوراً اس کو قتل کر دیا، اس کا گردن اڑا دیا، اور فرمایا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، جو لا یؤمنون، مومن وہ ہرگز نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو حاکم نہ مانے، آپ کے حکم کو تسلیم نہ کرے۔ یہاں تک کہ صرف حکم، وہ دل میں یہ نہیں، وہ زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی کا فیصلہ مجھے منظور نہیں، نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، بلکہ وہ حضرت عمر کے پاس آ کر انصاف مانگا۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے، مفہوم سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نبی سے بھی بڑا حاکم، نبی سے بھی بڑا جج وہ حضرت عمر کو مان رہا ہے، اور یہ گستاخی ہے، اور اس وجہ سے وہ قتل ہو رہا ہے، حضرت عمر قتل کر رہے ہیں۔ تو نبی کی گستاخی اگر مفہوم میں بھی کرے، اشارتاً بھی کرے، کنایتاً بھی کرے، تو بھی گستاخی ہے، اور اس سے سزائے موت ہے۔ وہ نبی کا گستاخ واجب القتل ہے، حضرت عمر قتل کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، اشرف علی تھانوی کتاب لکھے جو عبارت مفہوم میں ظاہر ہو، اس کے بعد میں اس کی عبارت کو بدل دیا جائے، اور اس کے اوپر بعد میں اس کو ہلا بہانا کر کے اس عبارت کو کفر سے بچنے کی ناکام کوشش کیا جائے۔ کتنی بڑی بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے دیوبندیوں کی۔ ہاں، تم پہلے حیاتی اور مماتی کا جانکاری لو، ہاں، حیاتی اور مماتی کے بارے میں جان لو، پھر آنا بات کرنے کے لیے۔ یہ سرفراز مماتی ہے، مماتی کی بات حیاتی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے دیوبندی، سمجھے؟ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ، ہاں، اگر آپ کو سچائی کی تلاش ہے، سچائی الحمدللہ بریلوی میں ملے گا۔ بریلوی کبھی باتوں کو بدلتے نہیں، بدلاتے نہیں۔ ہماری کتاب میں کوئی بدلاؤ نہیں ملے گا، ہماری کتاب میں کوئی تحریف نہیں ملے گا۔ اگر ہم کوئی غلطی بھی کریں، ہم اگر کوئی غلطی بھی کریں، فوراً ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہم آدم علیہ السلام کی صفات کو اپنانے والے، ہم اکڑتے نہیں شیطان کی طرح۔ جب اشرف علی تھانوی 13 سال اکڑ کر اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھنے کو بھی تیار نہیں تھا، اور عبارت کو رجوع کرنے کو بھی تیار نہیں تھا، وہ مرنے کے بعد اس کی عبارت کو بدلانے کا تم کیا حق رکھتے ہو بتاؤ؟ ابھی 10-20 سال میں عبارت بدلائے گئے، اور اشرف علی تھانوی مر کر ہو گیا 90 سال، 100 سال ہو گیا۔ چینج کب ہوا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں بدل دوں گا تو ان کی کتاب میں تو نہیں ہے۔ تم جو کتاب بھیج رہے ہو وہ تو ان کی نہیں ہے۔ جس وقت انہوں نے جب بدل دوں گا بولا تھا، انہوں نے بدل دوں گا بولا تھا، اس نے اشرف علی تھانوی نے، تو اس نے اپنی کتاب میں تو 1000 کتاب جو لکھا ہے بتاتے ہو، تو ایک کتاب ان کے بارے میں لکھنا تھا، جب اتنا اہم ہے، جس پر کفر کا فتویٰ لگے، ساری دنیا کے علماء کفر کا فتویٰ لگائے ہیں، جب ساری دنیا میں اتنا بڑا جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھ دیتے۔ حفظ الایمان جتنی چھوٹی کتاب ہے، اس سے چھوٹی اور ایک کتاب لکھ دیتے۔
शायद कि ये किताब लिखी हुई है कोई किताब नहीं लिखा, और सरफराज दखलवी या अपनी तरफ से बनाकर लिखा गया। और जो लिखा, जिसने किताब लिखा वो बाद में वो भी फिर गया अपनी बातों से, वो भी देवबंदियत से बगावत करके अलग फिरका बना लिया मामाती के नाम से। तुम लोगों का कोई ठिकाना नहीं, इस तरह भटकते रहोगे दर बदर, जिंदगी भर भटकते ही रहोगे। नबी के गुस्ताखों का साथ देने का यही नतीजा है। अगर इज्जत चाहते हो, नजात चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो तो तौबा करो। मैं भी देवबंदियात में 7 साल इमामत किया, मैंने देवबंदी मदरसा में पढ़कर 7 साल उनके मस्जिद में इमामत करके देवबंदियत से तौबा किया हूँ, समझे। देवबंदियत के हर भेद को जानता हूँ। इनसे बड़ा गुस्ताख, इनसे बड़ा झूठा मक्कार और दुनिया में कोई फिरका नहीं है। इसलिए मेरे भाई, अगर आप नजात चाहते हो, सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, तौबा करो, वरना सारी जिंदगी इस तरह भटकते रहोगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, सही हक रास्ता चुनने की, हक पर कायम रहने की, सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह मैं आपको ताकीद करके दोबारा हाँ, दोबारा कॉल करो। हयाती मामाती के बारे में भी तहकीक करो, और थानवी की किताब कोई मौजूद है इस बारे में। थानवी की किताब चाहिए जिसमें थानवी खुद लिखा हो कि ये इबारत मेरी गलत है, मैं ये इबारत बदल रहा हूँ। ये जो मेरा मफहूम ये है, वो थानवी खुद बयान करे तो थानवी की किताब में होनी चाहिए। सरफराज की किताब में, गुम्मन की किताब में, चुम्बन की किताब में नहीं चलेगा। ये सरफराज की किताब में नहीं, बल्कि अशरफ अली थानवी की किताब में हो, फिर उसके बारे में आप बहस मुबाहसा जरा कर सकते, दलील के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। अगर वो उस वक्त नहीं लिख पाए तो उनके हो सकते हैं। जब वो किताब देखो, वो किताब लिखने के बाद, हिफ्जुल ईमान लिखने के बाद कम से कम 30 साल तक जिंदा रहा, 35 साल तक। लिखने के बाद आला हजरत के साथ 13 साल तक झगड़ा रहा, 13 साल तक आला हजरत ने इंतजार किया, और किताब लिखने के बाद भी 35 साल अशरफ अली थानवी जिंदा रहा। अशरफ अली थानवी 1907 से पहले किताब लिखा, समझे। कितने से कब लिखे? 1907 से पहले किताब लिखा, और उसका इंतकाल हुआ 1940 में। 1940 में, 1907 से 1940 कितने साल का फासला हुआ? 33 साल। किताब लिखने के बाद भी 33 साल जिंदा रहा, 33 साल तक झगड़ा होता रहा, उम्मत में इंतशार फैल रहा, लेकिन 33 साल तक उन्होंने बदलाया नहीं, ना उन्होंने इस बारे में कोई बयान दिया। तो फिर आप कैसा कह सकते हो कि उसने किताब को बदल दिया है? सारे देवबंदी इस किताब को, इसका बचाव करते हैं, इसका दिफा करते हैं। अगर बदल दिया है तो देवबंदी खुद क्यों नहीं कहता? देवबंदी उलमा कहता है कि नहीं, ये इबारत बिल्कुल दुरुस्त है, इसका बचाव करने की नाकाम कोशिश करता है। देवबंदी बड़े उलमा तो नहीं कहता। बड़े उलमा, जितने बड़े बड़े देवबंदी उलमा है, सब देवबंदी उलमा कहता है कि यह किताब दुरुस्त है, इस पर हम ईमान साबित करेंगे, इसके ये किताब, ये इबारत बिल्कुल सही है। तो फिर अशरफ अली थानवी के कहने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, जब इसके सारे चेले चमचे इसको दुरुस्त मान रहा है, समझे। तो मुनाफिकों का, मुनाफिकत का कोई सर और पैर नहीं होता, वो हमेशा बात बदलते रहता है। मुनाफिकों की यही पहचान है। ठीक है, मुनाफिक एक बात पर कायम नहीं रह सकता, समझे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छी तरह तहकीक करो, और हमारी तहकीक अगर सही है तो हमारी तहकीक कबूल करो। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आमीन। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। आमीन बोलो, आमीन बोलो। आमीन।